सर बताओ। जी। जी अभी एक चीज ये देखो, देखो ये टूट गया, जी ऊपर से टूट गया, क्योंकि जी हमारे यहाँ आवारा पशुओं का बहुत प्रकोप है। जी। स्प्राउटिंग ले गया, अच्छा जी। ये देख लो। जी जी क्योंकि यह वैरायटी एक ऐसी है, जी अगर ऊपर से आपने ज्यादा टाइट बांध दिया, दबाव में आ गई या टूट गया, तो नीचे से तुरंत स्प्राउटिंग। हाँ या जी। कमी है इस वैरायटी में, कमी है जी। लेकिन निखरची। जी तो अब आप इसमें क्या दोगे बरसात के बाद? केवल जी इसमें एक खाद दो, पोटेशियम सोनाइट। जी अगर आप पोटेशियम सोनाइट नहीं देना चाह रहे, आईपीएल का पॉलीहाइट, जी नहीं तो फिर आप सरसों की खली, जी खड़िया, जी मैग्नीशियम फेरस, ये चीज डाल दो, जी। उत्पादन देगी बढ़िया। अच्छा जी। देखो उत्पादन डिपेंड करे जमीन पे, जमीन पे जी। जमीन में जान होगी। जमीन पे और जो किसान की गई मेहनत कार्रवाई पे। हाँ। जी अब कहने को 100 कह दो, जी। 100 कहना आसान हो जी, लिकाड़ना बहुत कड़ा हो जा। बहुत कड़ा हो जा रही। 38 वैरायटी 100 से भी ऊपर लिख दी लोगों के। अच्छा जी। हाँ, 100 से। सच्ची है तो ये बात। सच्ची है जी। अच्छा जी। और सच्ची इसलिए जी, क्योंकि हमारा भी एक दो बार खेत लिकड़ा, आ, सारा खेत नहीं लिकड़ता। आपका बीघा कितने मीटर का है जी? 843 वर्ग मीटर वाला बढ़िया जी। जी, बहुत बढ़िया जी। ठीक है जी। जी क्या है जी, देखो, चारों कोने एक सार नहीं होते। जी कोई कोई खेत बढ़िया हो जा, उसकी पैदावार 100 कुंटल होगी, जी। और बाकी हमारे पहुंच गए 40 45 60 ही। बिल्कुल तो ठीक कह रहे एवरेज हैं। कहाँ गया? जी। एवरेज तो घट के आ गया। हाँ एवरेज जी। निकाला जा पौधा और पेडी का, जी और पौधा हमेशा ज्यादा लिकड़े हैं, पेडी जी हमेशा कम लिकड़े हैं। अगर प्रबंधन किसान का ठीक होगा, जी तो पेडी पौधे के समथिंग वो ले जाएगा। जी अब जैसे 38 था हमारे पास, जी। पिछले साल हमारा पौधा गन्ना 88 का एवरेज आया। अच्छा जी। ठीक है जी। और जी 88 में बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि जी बहुत कम खर्चे में हो। जी अनावश्यक फटेरा है, कैल्शियम नाइट्रेट, वे बेफालतू की चीजें नहीं डाली जाती। जी चुनिंदा चीजों का प्रयोग करा जा, और वो भी समय के अनुसार। जी अब उसकी जो पेड्डी हुई, जी अब आपको तो पता, फील्ड कर रहे हैं, पिछले जी 2-3 वर्षों से 38 की पेड्डी जी लोगों के पास कम हो रही। बहुत जी से तो जोत दे। जी कारण क्या उस चीज का? जी बताओ। उसका कारण क्या है कि हम पौधे गन्ने में मेहनत कर ले, और पेड़ी गन्ने में इतने नहीं कर पाते। पेड़ी हो गया निखरची, जी। लेकिन पेड़ी में आ रही लागत। लागत। लागत किस लिए आ रही? क्योंकि केमिकल के बेस खेती पे जा रही, जमीन पे काम नहीं कर रहे। जमीन पे हम अनावश्यक चीजों का प्रयोग कर रहे हैं। हमें जमीन पे ही काम करना पड़ेगा। देखो इसकी जड़ कहाँ जुड़ रही? इसकी जड़, गन्ने की जड़ जमीन में। भोजन कहाँ से ले रहा? जमीन से भी ले रहा, और ऊपर से भी ले रहा, लेकिन जड़ों के द्वारा ले रहा। अब जड़े जड़े इसमें भी ऐसे ही फैल रही, और देखो लड्डू इसमें भी नहीं बनेगा। ये भी इसमें माइक्रो राजा नहीं पड़ा। अच्छा जी। फर्क देख लो, जी उसमें माइक्रो राजा डाल गया, जी इसमें माइक्रो राजा नहीं रहा। इसमें जड़ों का विकास उसके मुकाबले कम है तो इसमें भी, लेकिन उसके मुकाबले कम है। तो जी जमीन पे तो देखो काम करना पड़ेगा। और रही बात या, जी हमारे बुजुर्ग जो कर रहे थे, जी हमने भी उन्हीं से ही सीखा। जी हमारे बाबा जी जो कर रहे थे, वो क्या रसायन डाल रहे थे? जी कीड़े की दवाई। पहले क्या था, हमारे पास पशु रह रहे थे ज्यादा, जी हर घर में 2-3 भैंस, 1-2 गाय, बैल रह रहे थे जुताई करने के लिए झुट्टे। अब ट्रैक्टर पे खेती होगी, और ट्रैक्टर से ज्यादा कितनी जुताई कर सकोगे जी आप? जी भाई ट्रेंच वाले तो वे रूट रिले वे कर लिए, 28 इंची की ज्यादा से ज्यादा 2 जुताई कर सकता है। जी क्योंकि जब वो इतना बड़ा हो जाएगा, उसकी मजबूरी हो जाएगी, मिट्टी चढ़ानी पड़ेगी। जी। हम इसकी अब भी जुताई कर देंगे। अच्छा जी। भाई वो बंद गया, बड़ा गन्ना हो गया, अब इसमें झुट्टे को बाढ़ के जुताई कर लो। नहीं लाभ थोड़ा ही है, अब ये जुताई नहीं, करेगा। एक बात बताई गई, जी अब तो फायदा नहीं है। जी हाँ, हाँ, जिसकी किसान की बुआई मार्च की, जी वो आपका लास्ट अप्रैल मार्च में, अगर प्रथम सप्ताह में बुआई है, जी तो वो मई के प्रथम सप्ताह लो मिट्टी चढ़ा देगा, जी उसकी मजबूरी बन जाएगी। लेकिन हम जैसे झुट्टे वाले हैं, जी झुट्टा क्यों रख रहे हैं? हम ट्रैक्टर हम भी ले सके जी, जी लेकिन झुट्टे से बहुत बेनिफिट है। जी बेनिफिट क्या है? हम इसकी लास्ट तक जुताई कर पाओगे। जी धोरे टूट जाएंगे, जी वो तो फिर हो जाएंगे, जी। लेकिन ट्रैक्टर तो ना घाओगा, झुट्टा तो तोड़ेगा, थोड़ा सा ट्रैक्टर तो उसे घा देगा, वो बात है। फूटने का ही नहीं। जी अब ये धोरे मेरे सारे बुद्ध थे, जी। आप दिखाओ, आ जाओ। हाँ जी, हल्के है थोड़े से। ये यो यहीं आ जाओ, आप यहाँ से दिखाओ। जी देखो
जी। यो तो होगा आपका मैन मैन हो गया। जी। अब यो देखियो कितना छोटा सा जी, हाँ, ये हल्का है। हल्का दिख रहे आप। है नहीं छोटा, जी। यो तोड़ा भी। अच्छा ये टूटने के बाद में इसमें फुटाव भी, ये देखो फुटाव भी चल रहा। जी। और ये नहीं गन्ने इसमें कम है, जी। तो टूट गया, क्या क्या नुकसान हुआ? जी। 2-4 गन्ने टूट गए, इतने ये बन जाएंगे तब तक गन्ने। जी। अब ये देखो, जी। इसकी हाइट कहाँ जा रही है, मेरा हाथ में नहीं, ये मैं इसकी चोटी पे भी जा सकूं। जी। 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 तो फर्क है देखो, इसमें वो खोट नहीं छोड़ा जी आपने। इसमें नहीं छोड़ा जी, जी। इसमें छोड़ा ही नहीं, क्योंकि इसमें फुटाव ज्यादा है। जी। 35 में, 18 में फुटाव कम है। जी। इसमें फुटाव की समस्या, टूट गया टूट जान दो। जी। अब आपके सामने है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या? इसकी लंबाई देख लो इधर की, आज इसकी लंबाई देख लो, जी। ये ढोरा टूट टूट का जुताई का। जी। और जमीन की निराई गुड़ाई जितनी करोगे उतनी आपको पैदावार देगी। देखो किसान भाइयों, कितने सुंदर विचार है हमारे भाई के। बहुत खरपतवार सुनो, जी। खरपतवार का स्प्रे ज्यादातर हमने क्या करा, जी। घास हो गया। जी। अब घास इतनी लिमिट तक के लिए दवाई है जी। जी। आपकी एक बिलान का पेड़ है, जी। तो आप कोई भी खरपतवार का प्रयोग कर लो, वो खत्म हो जाएगा। अब घास तो हो रहा जी इतना बड़ा, जी। वो नहीं खत्म होने का। अब उसमें तुम राउंड अप मिला के मार रहे, जी। महंगी महंगी दवाई ला रहे, वो 2-3 दिन के लिए पेड़ापन गिरेगा और कुछ नहीं, और जमीन आपकी खराब करेगा। और जो आपके पोषक तत्व पड़े ना, जी। उन्हें मक्का में ही थाम देगा, पौधा उन्हें ग्रहण नहीं कर पाएगा। जी। आपने देखा होगा हर्बिसाइड का स्प्रे करे थे, पौधे की ग्रोथ रुक जा रुक जा जी। और वो फुटाव ले जा। हाँ। कारण क्या है, वो उसके खाद लेने का जो जड़ों से ले रहा वो थाम दे, और जड़ों को बस साइड इफेक्ट आवा जी उसका बहुत। तो कीटनाशक और हर्बिसाइड का जमीन में प्रयोग ना ही करे। पिछले 4.5 साल, जी। 4-5 नहीं कहने का, क्योंकि 4.5 साल से मैं खेती कर रहा, मेरे पिताजी कर रहे थे। जी। 4.5 साल से मैंने अपने आप लिया, जी। अपने तरीके से कर रहा। जी। इसमें कोई भी हर्बिसाइड, नहीं। इंसेक्टिसाइड जमीन में यूज नहीं हुआ। इंसेक्टिसाइड जागा तो जमीन के लिए जैविक उपचार पे जागा। जी। अब ये 13-235 है, इसमें ना तो आपको कोरोजन लगानी, ना फटेरा लगाना, कुछ भी नहीं तो नहीं लगाना। जी। अगर एक स्प्रे मान के कोई थ्रिप्स प्रिप्स कोई वैसी चीज आ गई, तो उसमें आप जैविक उपचार कर लो, गोमूत्र नीम का तेल का स्प्रे कर लो। नीम का तेल ना है और बहुत से है जी, मैं बता दूंगा पीछे को आप थोड़े से। वाह भाई। मिर्च है, लहसुन है, तम्बाकू है, जी। ये सारे आपके जैविक कीटनाशक हैं। अच्छा, इधर ही आ जाओ, बाहर ही आ जाओ, थोड़ा बारिश हुई है ना। मिर्च है, लहसुन है, जी। इनका प्रयोग कर लो। जी। आपको गूगल सर्च कर लो, आपको पता चल जाएगा, उस पर चीज सारी जैविक चीजें लिखी हुई है, वह कौन से हमारे लिए फायदेमंद है। जी। आप रसायन की, आप एक छोटी सी शीशी भी लाओगे, जी। भाई कितने रुपए की आओगी? जी, कम से भी कम। भाई आप क्लोरोसाइपर ही ले आओ, 300 रुपए की देगा। जी। 300 रुपए की आधा लीटर है, जी। आधा लीटर आप 5 बीघे में लगाओगे। जी। आप नीम का तेल घर तैयार कर लो, जी। लहसुन है, जी। तंबाकू है, मिर्च है, मतलब आपका 100 से 150 रुपए में सारा काम हो जाएगा। जी। गोमूत्र तो फ्री का। जी। भाई मेरे मैंने इसी बात की वजह से देसी गाय बांध रखी है एक। अच्छा जी। और मूत्र लेने का भी तरीका देख लो जी, जी। ज्यादातर अब सबके घरों में पक्का है, जी। या तो कोई गड्ढा बना लो। जी। लेकिन हम तो क्या करें, जब भी दूध निकल रहे जी। हमारा पशु पेशाब करें। अच्छा जी। आप देख लियो, गाय एक ऐसा धन है, जब भी आप दूध निकाल लोगे, दूध निकालते वक्त पेशाब जरूर करेगी उस टाइम पे करेगी। उस टाइम पे। जी। तो जब भी दूध निकाल ले, मेरी वाइफ है, मैंने उसे बोल रखा वो एक बाल्टी वहां पे रख रखी, वो उसके पीछे रख दे, वो भर जा, वो अपना वहीं कोने में रखे। इतने बड़े बड़े ड्राम भर के धर रखे, जी। आपको चाहे मैं दिखा भी दूंगा। आगे दिखाइए जरूर। ठीक है जी। तो ये है जी, देखो जमीन के साथ जुड़ो, जब तक आप जमीन पे काम नहीं करोगे तो पैदावार में मार खाओगे। जी। अब मैं आपको कह दूं भाई या शीशी डाल लो और यो डाल लो और वो डाल लो, जी। वो आपको रिजल्ट तो दे देंगे, जी। लेकिन अब जैसे मेरा गन्ना जी, जी। मैं इसमें बांस बल्ली भी लगा दूंगा। अच्छा जी। हाँ, इसकी इतनी ग्रोथ कर दूंगा, जी। इतनी हाइट बढ़ा दूंगा, लेकिन अगले साल बांस बल्ली ना होगा, इसमें ज्वार भी नहीं होने की। अच्छा जी, ये केमिकल डाल के। केमिकल डाल के बहुत चीज है, मतलब ओवरडोज, जी। ओवरडोज दिखा के, ओवरडोज। भाई हमें तो देखो, किसान को जब तक कुछ बचेगा नहीं, फायदा क्या। अब हमने वैरायटी वो रखी जी। 35, जी। अब हम क्या है 100 उत्पादन, 100 के चक्कर में। जी। अजी 100 में क्यों, हम 80 ले लो, कम खर्चे में ले लो। भाई हमारे 38 में मान के चलो किसी किसान ने 6 स्प्रे कराए। जी। अब एक स्प्रे मोटा सा मोटा, अगर 6 स्प्रे हुए 1 एकड़ में, जी। तो 100 रुपये बीघा हो गए, जी।
500 रुपये का तो स्प्रे हो गया, जी 6 पंजे 30, 3000 के तो स्प्रे हो गए, प्लस दवाई आ जाओ। अब दवाई 1 एकड़ में मिनिमम, अगर ज्यादातर किसान कीटनाशक भी लगा रहा, फंगीसाइड भी और ग्रोथ प्रमोटर भी, जी तो 1500 रुपये मान के चलो जी 1 एकड़ पे। तो 1500 वो हो गया, जी 6 स्प्रे मान के चलो हो गए, जी 15 6 का 90, 9000 ये हो गए जी। क्या कितने रुपए हो गए जी? जी 9 और 3 12,000। तो आपने कितने कुंटल गंडे दे दिए ठीक है भाई? अगर मान के चलो पूरी 400 रुपये दो जोड़, पर्ची चली गई, दो 40 कुंटल गंडे चले तो गए 40 कुंटल तो हमने स्प्रे में दे दिए। जी अब यह 35 वैरायटी, जी। और नीचे की रही लागत अलग। नीचे वाले अब यह 35 वैरायटी, हमने इसमें कुछ भी खर्चा नहीं करा, मारिया 60 की भी लिखो हम तो गए, जी तो खुश हो तुम। हम तो खुश है जी, मजा आ रहा। मजा आता। तो यही तो चीज समझने की, देखो भेड़ चाल चलने से कुछ नहीं होगा, जी अपने जमीन पे काम कर लो, वैरायटी जो नई नहीं आ रही उसको प्रैक्टिकल पे थोड़ा सा लगा के देख लो। जी हमने 15/023 की बुआई कर ली जी, जी मील वालों ने सम्मानित भी करा, जी और ऐसा खेत आस पड़ोस में नहीं था। जी देख टीम आ रही थी, अचंभित हो रही थी भाई क्या करा, क्योंकि जैविक उपचार करा। हुआ क्या, धड़ाम लगाओ। गद्दड़ खा गया जी सारे को, जी सारा नीचे तक खा जाते, वो गिर जाता, खत्म। लेकिन खत्म नहीं करी वैरायटी, जी अब भी इसमें लगा रखा, आ जाओ दिखाऊं। जी अब देखो राहुल भाई, जी ये खूड़ देख रहे होंगे, जी ये आवारा पशुओं का नुकसान है। हाँ जी ये 2 खूड़ 15/023 के बाहर लगा रखे, जी ये इसलिए लगा रखे चूसने के हिसाब से, गन्ना उन्ना चूस ले। जी। ये तो खत्म ही कर दिए ए हमारा कुछ नहीं। देखो जी ये रे, बीज खत्म नहीं करा, जी बीज राख रखा, इसलिए राख रखा भाई साहब इस वैरायटी में शुगर केन मतलब चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा है। जी अच्छा, आवारा पशुओं का नुकसान देखो, यो तो हुआ जी उधर खेत में अंदर, ये देखो जी, देखो। यो गेहूं का गन्ना, जी और इसकी सारे की बिजारों ने एस्तेसी मार के भी देखो सब तोड़ दिया। बहुत बुरा हो रहा अब देखो किसान का कितना नुकसान है जी, जी मतलब किसान मेहनत भी करे, लेकिन उसकी मेहनत यह हमारे यहाँ आवारा पशु होगा, क्योंकि यह एक हमारी ये जो खेत है 3 गांव की सीम है। जी अब हमारे गांव के भी यहाँ छोड़ दे, दूसरे गांव के भी यहाँ छोड़ दे, तीसरे गांव के भी, तीनों की सीम है, अपना रात बिरात को छोड़ दे, वो सारे यहाँ 34 बिजार है जी। चौथी जी हाँ, मरखने हैं या सद्दे भी आज थे ये बहुत सद्दे। ठट्ठड़े हो रहे, अच्छा जी और पकड़वाने की भी खूब कोशिश, चंदा भी कर लिया, लेकिन पकड़ाई में नहीं आ रहे। जी जी अच्छा, एक चीज देखो, ये इधर एक पड़ोस का खेत है जी, अच्छा जी वैरायटी है 0238, जी ये ट्रेंच विधि से लगाया गया। जी अब इसका उत्पादन, गन्ना इसमें बढ़िया बन रहा जी, जी गन्ना इसमें ठीक बन रहा, जी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये 60-70 पे पहुंच जावे। आगे तो है जी या 75 है। ये मेरा खेत तो बुया हुआ है जी 13 मार्च का, ये भी 13 मार्च का, सुबह और शाम का फर्क है। अच्छा अब जी आप आ जाओ अंदर। हाँ हाँ, धोरा बढ़िया। जी अब आप ये देखो, नहीं दिखाओ, यो गन्ना यहाँ खड़ा जी, जी हम इसकी बुराई नहीं कर रहे, जी और यो गन्ना यहाँ खड़ा। जी। अब यह जो इतनी जगह बची, इसमें गन्ना उत्पादन कहाँ से लेगा? कहाँ से लेगा जी। एक तो वैसे ही दूरी बढ़ गई, जी 56 इंच है जी यो, जी एक तो दूरी वैसे बढ़ गई, दूसरा इसमें इतना उसका, और ये नहीं है ही, देख लो, ये देख लो। हाँ तो अब इसमें किसान पैदावार कहाँ से ले लेगा? जी दूसरा यो देख लो, जी रोग। बैक्टीरियल रोग, और जी स्प्रे 6 हो चुके हैं, अच्छा जी लेकिन हम बतावे जी तो वह बात किसान को बुरी लगे। जी। अभी तो सारे खेत में आ रहा है पड़, जो। पड़ोसी में इसका, मैं इसे जानकारी दी, जी मैं कहा भैया यो कर ले, तो उसे लगा भैया पागल आदमी है, ये तो जैविक उपचार करते रहे, जी और टॉप बोरर भी है, जी। देखो किसान भाई को बुरा तो जी। टॉप बोरर भी है, और कल भी स्प्रे हुआ जी इस पे, कल जी मेरे सामने कल इसमें स्प्रे हुआ, जी सुंडी तो इसमें है ही। जी। कुत्ते की बात। यहाँ घुसरी जी, यार यहाँ जो छेद है ना, देखो यहाँ जी बैठी दंती ना जी मारे तो। हाँ अच्छा कुदंती कुछ होता है ना तो। और जी
निकल के दिखे, निकल गई इसमें, निकल के जी ना। किसान भाइयों, हाँ इसमें से निकल गई। निकल ली इसमें तो। और आप देख लो ये खेत की, तो अब आप ये बताओ कि पैदावार होगी क्या। ये 28 इंची का बोया करा था, जी इस बार इसने जी ट्रेंच पे बुआई करी। अब एक तो दूरी होगी, अब इतना खेत इसका घिर गया, जी, ऊपर से बीमारी का तो पैदावार, लागत कम नहीं है, लागत लागत अनलिमिटेड लागत है। जी। तो ये है जी, देखो जागरूक तो होना पड़ेगा। ये नहीं है कि हम ट्रेंच की बोले 28 इंची की ना बोए, देखो नहीं कीड़े खत्म खत्म हो गया जी। यो तो रूट है। ये देखो इसमें तो टॉप बोलर है, इसमें टॉप रोट है, इसमें चाहे कोई सा भी रोग हो और जिससे सिर खत्म होगा। ये पोका बोइंग वाला, ये पोका मतलब एक ही खेत में कई बीमारी। देख लो जी, एक ही खूड़ है, जी टॉप बोलर, जी टॉप रोट जी। और पोका बोइंग, चलो एक ही जगह तीनों बीमारी मिल गई एक ही खेत में। देखो किसान भाइयों क्या स्थिति हो रही है किसान भाई की। और आ जाओ इधर, नुकसान का है जी तो। खूब आगे को दिखाओ। मैं ये नहीं दोहरा नहीं दिखा रहा, खत्म है। देखो खेत इसका जी पड़ोसी का, लेकिन जोर मारे पे, जोर इसलिए क्योंकि मानने के बाद भी आदमी, अब ये इतना खत्म है। अब या जो इतनी जगह खाली है, इतनी है, अब पैदावार कहाँ से आ जाएगी। खेत की स्थिति तो देखो आप, जी क्या रसायन दवाई डाल 6 स्प्रे हो चुके, फिर भी यह हालत है। क्यों है? क्योंकि जानकारी नहीं है, भेड़ चाल चल रही। जी ये देख लो, ये देख लो, जी। ये देख लो, इनके हिसाब से दिक्कत है तो ये 38 तो खत्म हो रहा जी। है खत्म। बराबर में हमारा खेत है, हमारे में पोक्का बोइंग क्यों नहीं आया जी कोई भाई? सा चलो रोग नहीं। पोक्का बोइंग तो उड़ने वाली बीमारी, तो पोक्का बोइंग क्यों नहीं आया? देखो किसान भाइयों तो कितने देखो सुंदर जागरूक विचार होना रखे हैं जरूरी किसान है। भाई ने। मेरा मानना ये नहीं है कि जैविक आप, पे भी बात करी, ट्रेंच पे भी बात करी, वैरायटी पे भी बात करी और रोगों पे भी बात करी। सारी देखो जानकारी जो है जिसको वो जो भी अच्छा जरूर लगे वो दे दी। करो, लेकिन उत्पादन 28 इंची आपको ज्यादा दे। जी बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया।